इस वीडियो का एक साफ मकसद है कि आप अपनी ज़िंदगी की लगाम अपने हाथ में लें और आगे बढ़ें। स्टडी ऑफ न्यूरोफिजियोलॉजी ने ये बात साफ साफ कही है कि इट इज़ नॉट द पीपल दैट हर्ट यू बट द मेमोरीज डू। आपको चोट लोग नहीं पहुंचाते बल्कि उनसे मिलने वाली यादें। आपकी लाइफ, आपकी ये ज़िंदगी बिल्कुल इस वाइट बोर्ड की तरह है। जितने भी टीनेजर्स हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल ये बात ध्यान से सुने क्योंकि आजकल हो ये रहा है कि आजकल के स्टूडेंट्स पूरी तरह से अटके हुए हैं ये ब्रेकअप और पैचअप और ये लव रिलेशनशिप्स के चक्कर में, जो कि बिल्कुल भूल चुके हैं कि उनकी ज़िंदगी का असली मकसद क्या है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल इस वाइट बोर्ड की तरह है। वाइट बोर्ड से मेरा मतलब ये है कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आता है तो वो आपके साथ कैसा बिहेव करता है, आपको किस तरीके की फीलिंग देता है, वो सब कुछ इस वाइट बोर्ड पे रिकॉर्ड होता है। मतलब आप यूँ समझिए, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल वाइट बोर्ड की तरह है और आपकी ज़िंदगी में होने वाली यादें, जो आपकी मेमोरीज़ हैं, वो बिल्कुल इस वाइट बोर्ड पे बनने वाले इम्प्रेशंस की तरह हैं। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको बिल्कुल 20 सेकंड के अंदर अंदर एग्जांपल समझाता हूँ। मान लेते हैं कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आया और आपकी ज़िंदगी में आने के बाद उस इंसान ने आपको कई तरीके के दुख दे दिए। तो मान लेते हैं वो आपकी ज़िंदगी में आया और वो आपको दुखी करके चला गया, राइट। आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आया और वो आपको सैड, डिप्रेस्ड, रोता हुआ छोड़ के चला गया, आपको दुखी कर गया, रोता हुआ छोड़ गया, डिप्रेस छोड़ गया। कोई इंसान आपके साथ ऐसा करके चला गया, अब वो जा चुका है, वो आपको ये यादें दे चुका है आपके ज़िंदगी में, यानी आपके वाइट बोर्ड पे ये इंप्रेशंस वो बना के जा चुका है। अब आपको क्या करना चाहिए, क्या करोगे अब आपको करना ये चाहिए कि आपको अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देनी है। देखिए, जिस तरह से ये आपकी ज़िंदगी है, यही वाइट बोर्ड, उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी की अपनी दिशाएँ हैं, यानी आपके पास खुद का मार्कर और खुद का डस्टर भी है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इन चित्रों को मिटा के अपने खुद के चित्र बनाने हैं, अपनी ज़िंदगी को एक अपना नया रूप देना है, एक नया रंग देना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा किस तरह से। तो जैसे मान लेते हैं 2 केस हैं आपके सामने, राइट। तो आपको क्या करना है, इनको मिटाने की कोशिश करनी है, आपको इनको अच्छे से मिटाने की कोशिश करनी है। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर, हम मिटाने की तो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन मिटता ही नहीं है, वो जाता ही नहीं है, तो क्या करें। मैं जानता हूँ ये प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो इंडिया के यूथ्स फेस कर रहे हैं कि मिटाने की कोशिश करते हैं लेकिन जाता ही नहीं है। देखिए, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको टैलेंटेड होना पड़ेगा, आपको इन यादों को एक नई दिशा अपने हिसाब से देनी होगी, जो कि बहुत ही आसान है। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको करना है। देखिए, मैं आपको अभी तो वाइट बोर्ड का एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको फिर वो अपने हिसाब से सोचना है आप कैसे जो नई मिटा हुआ पार्ट है उसको खुशी में तब्दील करोगे। ये आपको फैसला करना है। आपको अपने उस डिप्रेस्ड फेस को एक नई दिशा देनी होगी। कैसे दिशा दे सकते हैं आप अपने आप को? किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप एक नई किताब पढ़ सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये बंदा ये अपने आप को क्या कर रहा है, एक नई किताब पढ़ने पे इन्वॉल्व कर रहा है, राइट। उसने जो हिस्सा नहीं मिटा उसको भी एक नई दिशा दी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके अंदर टैलेंट है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकते हो। और केवल वो नहीं जो हिस्सा मिटा नहीं, आप कुछ नया करके देखो, कुछ नया ट्राई करके देखो अपनी ज़िंदगी में। आप नई स्किल लर्न करो, आप बैडमिंटन खेलो, आप सिंगिंग करो, राइट। आप गार्डनिंग करके देखो, राइट। आप नए नए स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो, दोस्तों के साथ किसी नए एडवेंचर पे जाओ, कुछ भी नया यूनिक करो, अपनी लाइफ को एक नई दिशा दो, अपने अंदर लर्निंग को और ज़्यादा बढ़ाओ। कुछ ना कुछ ऐसा करो कि जिससे आप अपनी ज़िंदगी को जो बीत चुका है उससे एक नई दिशा दे सके। इस वाइट बोर्ड के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप जो यूथ्स मुझे देख रहे हैं, इंडिया के यूथ्स की आज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है कि वो घिरे हुए हैं डिप्रेशन में, परेशानी में, ब्रेकअप और पैचअप और रिलेशनशिप और इन सब चीज़ों के जो प्रॉब्लम्स में बहुत गहराई में घुस चुके हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। मैं आज उनको ये उपदेश देना चाहता हूँ कि भाई, ज़िंदगी में एक नई दिशा देना सीखो। अब प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो बदले की भावना और सामने वाले के प्रति गुस्सा, बदला, ये सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करने लगते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने 2 अध्याय के 63वें श्लोक में बहुत साफ साफ कहा है कि भाई देखिए, क्रोधत भवति सम्मोह, सम्मोहत स्मृति विभ्रामा, स्मृति भ्रमसाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई, आप अगर किसी के प्रति अपनी ज़िंदगी में क्रोध या बदला लेके आएंगे, गुस्सा लेके आएंगे, तो आपकी ज़िंदगी में इल्यूजन यानी कि माया बढ़ेगी। जब आपकी ज़िंदगी
ज़िंदगी में इल्यूजन बढ़ेगी तो आपकी मेमोरी ख़त्म होगी, यानी आपकी याददाश्त डिस्ट्रॉय होने लगेगी। जब आपकी याददाश्त यानी मेमोरी डिस्ट्रॉय होने लगेगी तो आपकी समझदारी ख़त्म होने लगेगी। समझदारी यानी इंटेलिजेंस। और जब आपकी समझदारी और इंटेलिजेंस ख़त्म होने लगेगी, केवल ये तभी होगा इंसान के साथ, इंसान अपने आप को घिरा हुआ पाएगा, एक खाई के अंदर, एक कुएं के अंदर बंद पाएगा। और ऐसे समय में उस इंसान को बाहर निकलने के लिए मटीरियलिस्ट बनना पड़ेगा। यानी कि मटीरियलिस्ट से मेरा मतलब है इंसान को डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए किसी वस्तु विशेष की ज़रूरत पड़ेगी। वो किसी चीज़ का इस्तेमाल करेगा, वो सिगरेट का इस्तेमाल करेगा उस चीज़ से बाहर आने के लिए, और शराब का इस्तेमाल करेगा। आजकल बहुत सारे यूथ्स कर ही रहे हैं, शराब का इस्तेमाल कर रहे हैं डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, ब्रेकअप पैचअप के डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। कुछ लोग जो मोबाइल फ़ोन है उसके एडिक्ट हो जाते हैं। मोबाइल फ़ोन में इतने ज़्यादा आजकल के यूथ्स, आज रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, आजकल के यूथ्स को पता ही नहीं चल रहा कि वो कब मोबाइल फ़ोन में अपना टाइम वेस्ट कर करके डिप्रेशन में जा चुके हैं। और उनको यही नहीं पता कि वो डिप्रेशन में है, क्योंकि वो यही नहीं जानते कि डिप्रेशन में फील कैसा होता है। इस वीडियो का एक साफ मकसद है कि आप अपनी ज़िंदगी की लगाम अपने हाथ में लें और आगे बढ़ें।